So, hi everyone, my name is Aditi Nalwa and I am your Maths and Science educator. So, आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 1, क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। सो हमने लास्ट वीडियो में ना टेबल नंबर 1 की थी, उसके क्वेश्चंस किए थे। आपने नहीं देखी है तो पहले आप वो देखिए, तब आपको ये समझ में आएगी। आज हम टेबल नंबर 2 करेंगे। सबसे पहले हम टेबल 2 को समझेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है टेबल नंबर 2 में? विजुअलाइजिंग। क्या करना है? नंबर्स को, नंबर सीक्वेंस को विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज यानी कि विजुअलाइज, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल मूवी देखते हो तो आपके 24/7 वो माइंड में रहती है कि हाँ मूवी में ऐसे हुआ था, ये सीन था, ऐसे किसी चीज को विजुअलाइज करना। चलो आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझाते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने ग्राफ बनाया, ये हो गया ग्राफ, ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस। ओके, अब अगर ये लाइन नीचे जा रही है तो क्या हो रहा है हमारा? मान लो कोई सपोज बिजनेस है कोई, तो ये लाइन नीचे जा रही है तो इसका मतलब हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। इतना तो समझ में आ गया ना कि हमें ग्राफ के इस इस विजुअलाइजेशन से हमें समझ में आ गया इस लाइन से कि बिजनेस में हमारे लॉस हो रहा है। ठीक है, अब इसमें लॉस हो रहा है। अब अब हमें विजुअलाइजेशन करनी है किसकी? प्रॉफिट की, कि बिजनेस में प्रॉफिट कैसे हो रहा है। चलो ग्राफ बनाते हैं। तो अब ये ग्राफ ऐसे है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो अब ये ग्राफ ऐसे है तो ये लाइन ऊपर जा रही है, तो इसको देख के समझ में आ ही रहा है कि भाई बिजनेस में हमारे प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो हमें यहाँ बिजनेस नहीं समझना, बस मेरा मोटिव ये था कि आपको एग्जाम्पल की तरह समझाऊं, एग्जाम्पल से समझाऊं। विजुअलाइजेशन किसको कहते हैं? उसको बोलते हैं किसी चित्र यानी कि फोटो के आधार पर, फोटो के साथ फोटो को देखकर उस चीज को समझना। जैसे हमने ये ग्राफ की फोटो देखी, ग्राफ देखा और हमें समझ में आ गया कि ये लाइन क्या शो कर रही है कि बिजनेस में लॉस हो रहा है, और ये दूसरी वाली लाइन क्या शो कर रही है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। चलो अब हम नंबर्स को समझते हैं कि भाई जो विजुअलाइजेशन है वो नंबर्स में कैसे हो रही है, उस सीक्वेंस को समझते हैं। उस सीक्वेंस को समझते हैं सबसे पहले, इसको रेज कर देते हैं। चलिए सबसे पहले ऑल फर्स्ट नंबर्स। अब ऑल फर्स्ट नंबर्स की पिक्चर्स कैसे बनेगी? इसमें तो आपको पता ही है, वन, फिर से वन रिपीट होता रहता है। ऑल फर्स्ट नंबर्स मैंने आपको समझाए थे, पिछली वीडियो में समझाए थे मैंने आपको। ऑल फर्स्ट नंबर्स वन रहते हैं और इसका सीक्वेंस भी अच्छे से समझाया है, तो आप वो वीडियो देखिए जब यहाँ पे आए। ठीक है, चलिए अब इनका तो वन डॉट ही बनेगा, क्योंकि वन वन है तो वन डॉट ही बनेंगे, तो सिंपल है। ठीक है, अब काउंटिंग नंबर्स की बात करते हैं। काउंटिंग नंबर्स में क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स में वन का तो एज इट इज वन डॉट ही रहेगा, वन का तो एज इट इज वन डॉट ही रहेगा। अब टू की बात करते हैं, टू में वन डॉट और ऐड हो जाएगा, वन टू। ठीक है, टू बन गया। अब काउंटिंग नंबर्स वन टू थ्री यही होते हैं, इसमें वन ही प्लस होता है। आपको मैंने सीक्वेंस बताया था, पैटर्न बताया था। तो अब इसमें टू थे तो एक और डॉट आ गया थ्री में। अब फोर की हमें विजुअलाइजेशन बनानी है तो क्या, थ्री तो पहले से ही थे हमारे पास, एक और डॉट बना दिया। तो ये हो गए हमारे काउंटिंग नंबर्स, ये दोनों सिंपल थे। अब आ जाता है ऑड नंबर्स पे कि इसका विजुअलाइजेशन कैसे होगा। चलो देखते हैं। वन का तो एज इट इज रहेगा ही ऐसे ही। ठीक है, अब थ्री कैसे आया? चलो यहाँ पे समझते हैं। थ्री, जैसे वन डॉट था हमारे पास, ठीक है, वन के बाद और नंबर क्या आता है? थ्री आता है, सबको पता ही होगा, आपको ये तो पता ही होगा। फिर हम इसमें क्या करेंगे? थ्री, वन प्लस टू। आपको पता है कि और नंबर्स का पैटर्न क्या होता है? प्लस टू करते हैं उसमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस टू डॉट कर देंगे ऐसे। ये वन पहले से ही था
और ऐसे 2 डॉट्स प्लस कर दिए तो क्या बन गया ये 3। अब ऐसे ही 5 बनाना है, तो पहले हमारे पास 3 डॉट ऑलरेडी थे ऐसे, ठीक है। फिर से 2 प्लस करना है तो हम फिर से 2 डॉट प्लस कर देंगे। भाई 2 प्लस करना है ना, इसका सीक्वेंस पैटर्न क्या था कि ओड नंबर्स और इवन नंबर्स में 2 प्लस करने हैं। हमने 2, तो हमने यहाँ पे 2 डॉट्स प्लस कर दिए, तो ये पैटर्न हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 7 देखते हैं, 7 भी ऐसे सेम होएगा। तो 1 2 3 4 5, 5 तो पहले से ही थे डॉट्स, अब फिर से 2 प्लस कर देंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7। तो ये था आपका ओड नंबर्स का सीक्वेंस। आ जाते हैं इवन नंबर्स पर। इवन नंबर्स कैसे होता है, इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले 2 को बनाते हैं। चलो 2 का विजुअलाइजेशन कैसे होगा, चलो नीचे बना देते हैं, 1 और 2 डॉट्स बनेंगे, ठीक है, 2 हो गया। अब 4 4 1 2 3 4, ये बन गया 4 का 2 4। तो उसके बाद इवन नंबर क्या होता है 2 4 6। अब 6 को बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। चलो एक और ले लेते हैं और 8 लेते हैं। चलो 6 के बाद 8 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गया 8 के विजुअलाइजेशन। अब आ जाते हैं 10 की बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो करना क्या है यहाँ पे ना, एक एक डॉट बढ़ाते रहना है, 2 2 2 प्लस करने हैं ना, ओड नंबर में भी और इवन नंबर में भी। तो ऊपर की लाइन में भी एक डॉट बढ़ाते जाना है और नीचे की लाइन में भी, तो होते रहेंगे। अपना 10 तक हो गए। कौन से नंबर्स थे ये, इवन नंबर्स, EVEN नंबर्स, इवन नंबर्स थे। तो अब हम आ जाते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स पर। तो सबसे पहले ट्रायंगुलर नंबर्स, सबसे पहले आता है ट्रायंगुलर नंबर्स में 1, तो इसका तो 1 ही डॉट ही होगा। अब आपको इसका सीक्वेंस तो पता ही होगा ट्रायंगुलर नंबर्स का। अब आगे इसका सीक्वेंस, अब 1 से आगे क्या आएगा, तो 1 प्लस 2 नंबर्स का पैटर्न है ये, ठीक है। 1 प्लस 2 ऐसे काउंटिंग नंबर्स इसमें ऐड होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। अब 1 प्लस 2 3, 1 के बाद कौन सा रेगुलर नंबर आता है 3, 3 की विजुअलाइजेशन बनाते हैं। चलो 3 ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की शेप में बनेंगे, ठीक है, देखते हैं। 3 का 1 2 3, ये बन गया 3 का विजुअलाइजेशन, यानी कि पिक्चर, एक तरीके से पिक्चर बन गई है 3। चलिए अब 3 से आगे क्या आता है, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 3 4 5 6, 6 आता है, ठीक है। अब 6 बनाते हैं। ऐसे ही सेम यही पैटर्न है, 1 2 3 4 5 6, तो ये ट्रायंगुलर की शेप में बनाना है। ये बन गया 6 का, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 6 के बाद कौन सा नंबर आता है पता कर लेते हैं अभी। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यहाँ तक तो 6 हो गया था, 7 8 9 10, 10 आता है। चलो 10 का यहाँ पे बनाते हैं। 10 का कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बन गया, ये बन गया 10 का ट्रायंगल, ठीक है। अब 10 के बाद क्या आता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो इतना तो 10 हो गया था, और 5 प्लस 15, तो अब 15 बनाते हैं। 15 का सेम एज इट इज ऐसे ही बनाते रहना है, 1 2 3 4 5 6, बस नंबर्स ऐसे बढ़ाते रहने हैं, बाकी कुछ नहीं करना। बस ध्यान रहे ट्रायंगल की शेप में ही होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15। ये बन गया हमारा 15 का ट्रायंगल। चलो एक और बना लेते हैं। 15 के बाद क्या आता है, चलो देखते हैं क्या आता है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो इतना तुम्हारा 15 हो गया था। 15 + 6 21। 21 का बनाते हैं ट्रायंगल। थोड़ा स्पेस चाहिए होगा हमें, तो इसको हम रफ कर देते हैं। हमें थोड़ा स्पेस चाहिए ना, इसलिए हम रफ कर देते हैं। 21 का लास्ट ट्रायंगल बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये बन गया हमारा 21 का ट्रायंगल। ऐसे ही इसी सीक्वेंस में बनाना है हमें। चलिए अब लास्ट हमारे जो नंबर्स हैं वो करते हैं। स्क्वायर नंबर्स का सीक्वेंस जानते हैं। स्क्वायर नंबर्स पे आ जाते हैं अब। तो सबसे पहले स्क्वायर नंबर्स में क्या आता है, 1 बनाता है। 1 का तो 1 ही डॉट रहता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 आता है। 4 का हमें बनाना है सीक्वेंस। देखो पिक्चर का सीक्वेंस 4 का बनाते हैं। कैसे बनाना है इसका देखना आप ध्यान से। 1 का तो हमारे पास पहले से ही था, ये डॉट तो था ही, इसको भी तो ऐड करेंगे ना। 4 बनाना है तो इस सीक्वेंस से बनाएंगे। 1 2 3, तो अब इनको काउंट करो। 1 2 3 4 बन गया। इस वाले सीक्वेंस से बनाएंगे इनको, ठीक है। ऐसे ही बनाने हमें और। अब 4 के बाद क्या आता है, 3 का स्क्वायर 9, तो अब 9 बनाते हैं। तो ये तो भाई पहले से ही थे, 4 तो हमारे पास पहले से ही था, अब 9 बनाना है। ऐसे ऐसे बनाया ना हमने। अब हम 9 बनाएंगे तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बन गया ये 9। इस वाले सीक्वेंस से बनाएंगे। अब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 4 द 16, 4 का स्क्वायर 16। अब 16 का बनाते हैं। तो ये तो भाई हमारे पास पहले से ही है, गिवन है 9 का, इससे कर दिया। तो इसी सीक्वेंस से बनाएंगे अब। 1 2 3 4 5 6 7, इस सीक्वेंस से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये बन गया 16 का। अब चलो एक और बना के दिखाती हूँ आपको। 16 के बाद क्या आता है, 5 5 जा 25। अब 25 का बनाते हैं इस बार अच्छे से। 1 1 2 3, यानी कि 4 का हो गया। फिर 9 का बनाते हैं। 1 2 3 4 5, ये 9 का हो गया। फिर 16 का बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 16 का हो गया। अब बनाएंगे 25 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5, तो ये हो गया 25। सिंपल कैलकुलेशन कर ली मैंने, तो ये हो गया 25। तो यहाँ पर आपकी टेबल नंबर 2 का एंड होता है। और हम अब नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय।